हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। बिल्कुल तेज़ी से सब कुछ हो रहा होगा और आपको मैंने जैसा कि पहले बताया था, आपसे कहा था कि हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे जीएस का टॉपिक वाइज। हम लोग आपके लिए सेशन लेके आएंगे जिसमें हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग कुछ कुछ एमसीक्यूज़ बनाएंगे आपके लिए। अब अगर आप पिछले एग्ज़ाम्स लगातार देते आ रहे होंगे तो आपको समझ आता होगा कि एक इस तरह के सेशन की क्या वैल्यू होती है। मतलब आप एक मिला जुला एमसीक्यू सॉल्व करने में और टॉपिक वाइज किसी चीज़ को कवर करने में क्या फ़र्क होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जब आप अपीयर होंगे उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस आप में जो आएगा वो बहुत अलग ही लेवल का आएगा कि पहले आपने कहीं से किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा। उसके बाद आपने यहाँ आकर के उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ दे दिए। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, अब ये टॉपिक मेरा 80 to 90% कवर हो गया है। तो इसलिए हमारा मेन मोटिव था कि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करें। तो आज का हमारा ये पहला सेशन है जो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होता है हमारा सोलर प्लैनेट, उससे रिलेटेड हम यहाँ एमसीक्यूज़ लेके आए। तो स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। और इजी मॉडरेट से लेके आपके टफ क्वेश्चन भी आपको यहाँ देखने मिलेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों को मतलब इससे पहले भी आप लोगों का रास्ता पड़ा होगा इस क्वेश्चन से। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है पहले का सी। नाभिकीय संलयन जो है वो जो सूर्य की ऊर्जा है उसका स्रोत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। ये भी काफ़ी बच्चों को पता होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स इससे पहले भी रूबरू हो चुके होंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम पे मत जाइएगा, हाइड्रोजन है यहाँ पे न्यूक्लियर ईंधन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। भाई देखिए, अभी तक हम लोग तो सूर्य के प्रकाश को रटते चले आए थे और अब एग्ज़ाम वाले भी बोर हो चुके हैं। बार बार सूर्य के प्रकाश तक नहीं जाना है अब हमें। अब चंद्रमा के प्रकाश को समय बताना है कितना लगता है। तो वो है मात्र 2 सेकेंड। सोचिए, सिर्फ 2 सेकेंड में जहाँ सूरज की रोशनी आपको 8 मिनट कुछ सेकंड में मिलती है, वो 2 सेकंड में कारण दूरी का है कि पृथ्वी से कितनी दूरी किसकी है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। अब देखिए, हमेशा हिंदी में ही लिखा हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ वर्ड्स की इंग्लिश उसकी मीनिंग को भी देखते चलिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी तो ऑप्शन में ही नहीं होती उसकी। तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पे है इसका सही आंसर, फोटोस्फेयर जो होता है उसको, चमकीले भाग को उसको फोटोस्फेयर कहते हैं, सूर्य के चमकीले भाग को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ेंगे। और ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो वो कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं। पहला है अवरक्त यानी इंफ्रारेड, ब्रह्मांडीय गामा, पराबैंगनी। तो ये भी सबको पता होगा कि जो यूवी रेज होती हैं, जो पराबैंगनी होती हैं, तो वो मेनली हमारी रक्षा करती है ओजोन, O3। ठीक है। ओजोन बनने का क्या प्रोसेस है ये मुझे लगता है अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसको सर्च करिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि किस तरह ऊपर जो ऑक्सीजन से मिल करके कैसे उसका वो ओजोन लेयर बनती है। जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है फिर वो टूटते हैं और जो बॉन्ड टूटते हैं तो वो जाके तीन तीन के बॉन्ड में हो जाते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस आप पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपग्रह पूछा है। तो उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। और ये गैनीमीड अगर आपको पता होगा तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह भी बड़ा है और बृहस्पति ग्रह का उपग्रह भी सबसे बड़ा है, गैनीमीड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको जानते हो, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि उसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, डॉग स्टार। ठीक है। डॉग स्टार जो है वो इसका सही आंसर है। उसको सीरियस भी कहते हैं, चमकीला तारा है। ठीक है। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, निकटतम तारा पूछा है। अगर गैलेक्सी पूछी होती तो आंसर चेंज हो जाता, पर यहाँ तारा पूछा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। अच्छा, अगर गैलेक्सी पूछी होती तो
चलिए कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, अवरोही में इनको सेट करिए और बताइए ज़रा, यानी बड़े से छोटे। सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा छोटा, तो इस तरह सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, तीनों ऑप्शन में बृहस्पति दे रखा है। उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस, तो इस हिसाब से सही होगा। देखिए यहाँ सही उत्तर किसी ने लिख भी दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, हम ध्यान देंगे। ये 9th का सी आंसर सही है। चलिए 10वें पे आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पढ़िए कथन और बताइए। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है? नहीं, सिलिकॉन नहीं है। पृथ्वी का जो अर्थ स्ट्रक्चर, जब अर्थ स्ट्रक्चर के हम लोग एमसीक्यूज कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से वो बताऊंगी कि जो क्रस्ट में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा तत्व और जो ओवरऑल पृथ्वी पे पाए जाने वाले तत्वों का वो जो पूरा क्रम है वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी यहाँ देखते हैं तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों, ये बी ऑप्शन कुछ गलत है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। देखिए बी को हटा दीजिए आप, वो गलत हो गया है, टाइप नहीं हुआ है सही से। इसका आंसर सी, केवल एक यही आंसर है जो सही है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है लेकिन इतना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, एक खगोलीय मात्रक निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है? हाँ, तो ये खगोलीय मात्रक होता है जैसे प्रकाश वर्ष और इस तरह के जो वो होते हैं इकाइयाँ, तो ये खगोलीय मात्रक पूछा है तो वो है आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमारा एक खगोलीय मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक इज इक्वल टू पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमण के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? परिक्रमण की बात हो रही है, सूर्य की परिक्रमा करने में वो ग्रह जो सबसे अधिक समय लेता है। तो देखिए जो जितना बड़ा होगा और जितनी धीमी स्पीड से चलेगा तो उतना ही समय लेगा। और हमें यहाँ पता है कि बृहस्पति बड़ा भी है और उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो भी काफ़ी धीमी है। सॉरी, रोटेशनल नहीं, इसकी रिवॉल्यूशनल जो स्पीड है वो बहुत धीमी है, तो बृहस्पति बहुत समय लेता है। अब ये पूछा है कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए वहाँ पूछा था कि कौन सबसे मतलब देर में लगाता है, अब ये पूछा है कौन सा सबसे जल्दी लगाता है। ठीक है, तो जल्दी जो लगाएगा, जो देखिए जो उसके छोटा सा होगा और जो ज़्यादा स्पीड में चल रहा होगा। तो अगर आपने पढ़ा है ग्रहों के बारे में और सबकी स्पीड और सबकी वेलोसिटी डेंसिटी, तो आपको पता होगा कि बुध जो है वो सबसे, एक तो सबसे नज़दीक है सूर्य के। ठीक है, और उसका वो जल्दी जल्दी उसका वो अपने ऑर्बिट में पूरा चक्कर लगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आपने देखा भी होगा। तो इसका सही आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस, उसके पृष्ठ का तापमान। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है, यानी अपने ही कक्ष में अपनी ऑर्बिट में जब वो ग्रह है और वो एक समय ऐसा आएगा जब वो सूर्य से एकदम अधिक दूरी पर होगा, मतलब एक लॉन्ग एलिप्टिकल पाथ में चल रहा होगा वो। तो उसको क्या कहते हैं, आप में से कई लोग इसका सही आंसर जानते भी होंगे, उसको कहते हैं अपसौर। और बताइएगा ज़रा कि अपसौर की घटना किस तारीख को होती है, इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, अपसौर की घटना किस तारीख को होती है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ये वही क्वेश्चन घुमा के दे दिया इन्होंने। ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि अपसौर की घटना पृथ्वी में पे कब होती है, तो वो बताना है हमें। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो ये 4 जुलाई का समय होता है जब सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। पर सोचने की बात है, अधिकतम दूरी पे होती है फिर भी इतनी गर्मी पड़ रही होती है, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। दूरी से मतलब ये नहीं है कि उसका जो झुकाव है, टिल्टेशन है, वो चेंज हो जाएगा, वो वैसे ही रहेगा। और जहाँ जिस गोलार्ध में उसका टिल्टेशन होगा, जहाँ सीधी रोशनी पड़ रही होगी, वहाँ गर्मी होगी ही होगी। ठीक है, तो अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है, यानी अपसौर 4 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। अपसौर का जस्ट उल्टा बताना, और काफ़ी इजी है, इसे कहते हैं उपसौर। और अब उपसौर की डेट भी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, हो सकता है हो क्वेश्चन में, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा, वरना मैं आपको बताऊंगी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? अब ये थोड़ा घुमा दिया, क्योंकि बाहरी भाग को क्या कहते हैं, मध्य भाग को क्या कहते हैं, ये पूछ दिया इन्होंने। तो जो बीच का भाग है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, ओके। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? अब ये भी बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, किसी किसी के लिए तो बहुत नया क्वेश्चन है। हालांकि जो पढ़े वो जानते होंगे कि वरुण जो है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि भोर का तारा, पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला तारा, इस तरह की उपाधियां, संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है? तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है, इसलिए वो तो आप सबको रट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसको देख लीजिए, थोड़ा सा ये अगर अच्छे से पढ़ा है आपने तब कर पाइएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि औसत घनत्व के आधार पर ग्रहों का सही क्रम बताइए। तो घनत्व आपको सबका देखिए पता होना चाहिए कि अगर आपको उसका क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी पता है तो कम से कम सीक्वेंस पता होना चाहिए कि भाई किसका ज़्यादा है। तो यहाँ जो है पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, यानी ऑप्शन उस हिसाब से होगा इसका 1 2 3 4। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी का औसत घनत्व के मामले में पृथ्वी टॉप पे होता है। तो आज का ये सेशन तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर आपको सेशन से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कुछ और डिमांड्स हो या आपको कोई कमी लगी हो तो आप ज़रूर फीडबैक किया करिए। केवल वीडियो डिसलाइक करने से आपको नहीं समझ आएगा, कि हमें नहीं समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ नहीं समझ आई है। तो बाकी अगले सेशन में फिर मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।